वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के नाते ये उनका 7वां बजट है। लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। सैलरी क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हुए हैं। बिजनेस क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों से लेकर नौकरी पेशा, नौजवान, महिलाएं, छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है। तो बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो 7वां बजट पेश करेंगे, ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा, पूर्ण बजट होगा। 10 साल के प्रदर्शन की झलक दिखाते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप पेश करेगा। सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देंगी। वित्त मंत्री सुबह 8:30 बजे वित्त मंत्रालय में से रवाना होंगी। 9:10 पर अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और सुबह 10:15 पर कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। तो आज पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी सुबह 11 बजे। तो इस बजट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। महिला, बेरोजगार, युवाओं से लेकर सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं कि किसके लिए क्या ऐलान किया जाएगा। तो कल वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो पेश की थी और उसमें कहा गया साफ तौर पर कि सरकार की प्रतिबद्धता एक स्वस्थ और स्थिर बैंकिंग सिस्टम को लेकर रही है। और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट के जरिए उनकी ओर से कि भारत के बैंकिंग और इस वित्तीय क्षेत्रों में फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि वित्त वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन किया गया है। और आज है बजट पेश करने का दिन। तो आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट आज पेश होने जा रहा है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के पहले आम बजट से सभी वर्गों को खासी उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। राजस्थान के उद्योग और व्यापार जगत को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 5 साल बाद फिर से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं। बजट में महिलाओं, किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में जोर रह सकता है। कर्मचारी से लेकर कारोबारी, विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश करेंगी तो राजस्थान के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के बजट से राजस्थान के हिस्से में बहुत कुछ आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को विकसित करना होगा। यहाँ DMIC, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना होगा क्योंकि बजट पेश होने से पहले ही PM मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि क्या बजट में होगा। और ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, क्योंकि बजट आज पेश किया जाएगा, इंतजार आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 11 बजे वित्त मंत्री सदन के पटल पर रखेंगी देश का बजट।
किस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं की जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। इंतजार इसके लिए करना होगा। लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ा राज्य माना जाता है। तो ऐसे में राजस्थान वासियों की क्या उम्मीदें हैं, जरा बताएं। बजट से राजस्थान को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि जब केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया था, इसलिए अब केंद्र सरकार से भी काफी सारी उम्मीदें हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने स्तर से कई बार मंत्रियों से मुलाकात कर यह प्रयास किया है कि जब केंद्रीय बजट आए तो राजस्थान को उसकी पर्याप्त हिस्सेदारी मिल पाए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसकी बहुत बड़ी धुरी जो है वो कृषि है, इसलिए लोगों को इस बात की उम्मीद है कि किसानों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं, जिससे सीधे तौर पे राजस्थान के कृषि क्षेत्र को जो है वो बूस्ट मिल सकता है। उसके साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट की जो मांग है हर जगह की तरह राजस्थान में भी है, और राजस्थान के लोग भी ये चाहते हैं कि वहां पर इस तरह की छूट मिले ताकि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उनके पास रह सके। साथ ही साथ युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं, और जो स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसमें सरकार कुछ काम करे, इस बात की उम्मीद है, ताकि खासतौर पे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी इस बात वो भी ये चाहते हैं कि स्किल्ड लेबर्स उनको मिल पाए, स्किल्ड लोग मिल पाए, ताकि जिस भी सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं वहां पर उनको पर्याप्त तरीके से बूस्ट मिल पाए। साथ ही साथ जो लोन का पूरा सिस्टम है उसको इस तरह से पारदर्शी बनाया जाए और सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाए। ऐसे जितने स्टार्टअप्स हैं उससे संचालित करने वाले लोग ये चाहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम बने, ताकि उन्हें अपने कामों के लिए इतना लंबा जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का प्रोसेस होता है उससे ना गुजरना पड़े, और वो अपना फोकस जो है अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने सर्विसेज पर जो भी वो देना चाह रहे हैं स्टार्टअप के जरिए उस पर दे पाए। इसके साथ ही साथ केंद्र की जो वित्त पोषित योजनाएं राजस्थान में काम कर रही हैं, उन योजनाओं के बारे में इस बात की उम्मीद है कि वहां पर इतना धन मिलेगा कि वे योजनाएं गति पकड़ सकेंगी और जिससे रोजगार भी बड़े पैमाने पे जनरेट हो सकेगा, जिसका जिक्र आपने भी किया कि बाड़मेर में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसको इतना वित्त मिले, उसको इतनी राशि मिले कि वहां पर वो भी सेक्टर जो है वो बूस्ट हो सके। उसके साथ ही साथ देखिए, कई स्थानीय स्तर पे अलग अलग जगहों पे जो रेल लाइन है उसकी उम्मीद भी लोगों को इस बजट से है। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि राजस्थान के लिए जो उम्मीदों का बजट है वो किस प्रकार का होता है। जीवन सोमू, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान वासियों की उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि राजस्थान में किसान हो, राजस्थान में युवा हो, राजस्थान में युवाओं के लिए नौकरी हो, राजस्थान में आरक्षण हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। और इसी के लिहाज से राजस्थान की राजनीति में हमने उलटफेर भी देखा है। राजस्थान की सरकार में सरकार किसकी बनी है, सिर्फ ये महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर माने जाते हैं। अब मैं आरक्षण की अगर बात कर लूँ तो क्या इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है? इसके अलावा बात कर ली जाए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्या उनको लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है? और उम्मीदें क्या है राजस्थान वासियों की, क्या वो चाहते हैं? खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर की बात कर ली जाए, खासतौर पर महिलाओं की बात कर ली जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए समय समय पर भजनलाल सरकार घोषणाएं करती भी रही हैं। बिल्कुल, देखिए, महिला और युवा ये दो ऐसे वर्ग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी रहता है, और प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि गरीब, महिला, किसान और युवा जो हैं ये सारे जो है वो महत्वपूर्ण है और हमारा पूरा फोकस जो है इन सब पर है। तो अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से बात की जाए तो महिलाएं ये चाहती हैं कि जो लखपति दीदी योजना का दायरा है वह बढ़ाया जाए। उसके साथ ही साथ जो आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत सभी महिलाओं को शामिल किया जाए, यह भी एक मांग है। अब देखना है कि जब बजट पेश होता है तो क्या इसमें इनके लिए कोई घोषणा होती है या नहीं होती है। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। नौकरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ ही साथ मौजूदा सरकार इस बात पर जोर देती आई है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार सृजन के भी आयाम बढ़े, उसका भी दायरा बढ़े, और उसको लेकर के स्टार्टअप का जो पूरा सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। स्टार्टअप सेक्टर को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासतौर पर टैक्सेशन को लेकर के। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के सरकार काम करे, कुछ नई और प्रोजेक्ट्स लाए। और उसके साथ साथ जैसे कि अभी पिछले बजट में जो भजनलाल सरकार ने यहाँ पर बजट पेश किया तो उन्होंने भी ऐलान किया था कि अब जिलों के स्तर पर भी कोवर्किंग स्पेस खोले जाएंगे, जहां पर स्टार्टअप को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा ताकि वो अपना ध्यान जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको तुरंत में राशि कहीं से ना लानी पड़े। अभी केंद्रीय बजट से भी स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको इस बात की उम्मीद है।
साथ ही साथ देखिए कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी युवा आबादी है जो कि सेना में भर्ती होती है, इसलिए अग्निवीर का मुद्दा जो है वह भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ जो लोग अभी हैं वो कम से कम युवा यह भी चाहते हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है उसमें खासतौर पे जो वित्तीय राशि है वो बढ़ाई जाए, ताकि कम से कम सीधे तौर पे इस बात के लिए तो राहत मिल ही सके कि एक बड़ी वित्तीय राशि जो है वो उनको मिल पाए। तो राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, सबको इस बजट से खासी उम्मीदें हैं और इस ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।